हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले यानी इंडियन पॉलिटी के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस करने वाले। पार्ट 161। आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी क्वेश्चन रहे वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत हैज़ बीन मेंशन इन व्हिच आर्टिकल। ग्राम पंचायत के बारे में जो मेंशन रहे कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 40 में रहे, 40 में रहे। एंड 44 तो यूनिफॉर्म सिविल कोड रहे, वो तो पता ही होगा। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। एंड ध्यान में देखिएगा आर्टिकल 40 में रहे। और कौन से शेड्यूल में? शेड्यूल पूछे तो वो है XI में रहे यानी 11 में रहे। एंड ध्यान में देखिएगा जो ये जानते हो ना, ये जो पार्ट रहे ना, कौन सी पार्ट में रहे? वो DPSP में रहे। DPSP वो लाया गया था ईरिस कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना। एंड ईरिस कॉन्स्टिट्यूशन से DPSP लाया गया है। DPSP असल में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ईरिस ने स्पेन से लाया है। ध्यान में रखिएगा, बट हमने स्पेन याद रखना ज़रूरत नहीं है, बट ईरिस याद रखिएगा। एंड जो DPSP के बारे में मेंशन रहे वो आर्टिकल आपको मिलने वाला है 36 से लेकर 51 तक। कौन सी पार्ट में रहे? IV में रहे। सारे के सारे जानकारी ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ विलेज ग्राम पंचायत आर प्राइमरली जो कि मेंशन इन द आर्टिकल 40 डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड आर्टिकल 243 जो कि V एंड जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो कि फॉर्मेशन अंडर पार्ट IX ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, विच आर्टिकल गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में 44 में मेंशन है। क्लियर। एंड फर्स्ट जो इम्प्लीमेंट करती वो था उत्तराखंड, है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड वो 45 में अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि प्रोवाइड इन आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP में अंडर में रहे। नंबर 3, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट इन व्हिच आर्टिकल। इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में कहाँ मेंशन रहे? 54 में। अंडर आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि इंडिया द प्रेसिडेंट जो कि प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय यानी जो कि इलेक्टोरल कॉलेज। दिस बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ द जो कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा एंड राज्यसभा एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट इंक्लूडिंग द जो कि नेशनल जो कि कैपिटल टेरिटोरी ऑफ द दिल्ली एंड यूनियन टेरिटोरी ऑफ पुडुचेरी नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ डू नॉट वोट। ध्यान में रखिएगा। नंबर 4, द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द जो कि सस्पेंशन ऑफ द आर्टिकल ड्यूरिंग जो कि इमरजेंसी हैव बीन मेंशन इन व्हिच आर्टिकल। कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे? ध्यान में रखिएगा, ये मेंशन रहे 359 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 359। एंड जो इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में वो तो प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज 54 में रहे, अभी बताया ना। जैसे टर्म प्रेसिडेंट की टर्म पूछे तो 56 एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देयर से मतलब इंडिया में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, प्रेसिडेंट जो पदवी रहे वो 52 में। एंड एग्जीक्यूटिव पावर जो रहे वो 53 में। काफ़ी सारे बातें रहे, तो ये 59 है। एंड ध्यान में रखिएगा और देखते हैं डिटेल में। द सस्पेंशन ऑफ जो कि फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग ये जो कि नेशनल इमरजेंसी इन द इंडियन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन इन आर्टिकल 358। ऑटोमेटिक जो कि सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 90 फ्रीडम। ध्यान में रखिए फ्रीडम के बारे में मेंशन रहे। एंड आर्टिकल जो कि 359 सस्पेंशन ऑफ द जो कि एनफोर्समेंट ऑफ अदर राइट बाय द प्रेसिडेंट। क्लियर। ध्यान में रखिएगा। एंड जो पार्डनिंग पावर रहे प्रेसिडेंट की वो 72 में रहे। ध्यान में रखिएगा, डेथ सेंटेंस को जो पार्डन कर सकते हैं, हटा सकते हैं, सिर्फ प्रेसिडेंट है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होती है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए। अभी के टाइम अटॉर्नी जनरल ये कौन से आर्टिकल में रहे? 76 में रहे। एंड 76 कैसे याद रखना है? देख लीजिए, ये रहे 7 एंड ये रहे 6। क्या आपको कुछ दिख रहा है इसमें? अगर ये A हो गया तो ये G हो गया ना, AG अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, खत्म। तो ये अपॉइंटेड करी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड अभी के टाइम में अटॉर्नी जनरल पूछे तो वो है R वेंकटरमणी। ध्यान में रखिएगा, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मेरा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होती है इंडिया की। द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस ऑफिशियल एक्ट ऑफ द चीफ जो कि लीगल जो कि एडवाइजर टू द गवर्नमेंट एंड जो कि रिप्रेजेंट
इट इन द सुप्रीम कोर्ट में जो कि रिप्रेजेंट करती है। नंबर 6, विच आर्टिकल मेंशन अबाउट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? 148। अभी के टाइम में कौन रहे? श्री के संजय मूर्ति। ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो कि काक ऑफ द इंडियन जो कि covered under the article 148 to 151 part V of the Constitution of India, which outline the office duty and a report of this जो कि सुप्रीम कोर्ट जो कि ऑडिट इंस्टीट्यूशन। नंबर 7, which of the following is or are the इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया? इंटीग्रल पार्ट ये लोकसभा ही होती है, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये तीनों के तीनों ऑप्शन डी। ध्यान में रखिएगा। लोकसभा आर्टिकल 81 में रहे, राज्यसभा आर्टिकल 80 में रहे एंड प्रेसिडेंट तो आर्टिकल 52 में रहे, और एक पार्लियामेंट का आर्टिकल वो 79 में होती है। पार्लियामेंट तो लोकसभा एंड राज्यसभा होती है ना। ध्यान में दोनों हाउस होती है, लोकसभा जो कि लोअर हाउस एंड राज्यसभा अपर हाउस। द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया आर द लोकसभा एंड द राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑल ऑफ जो कि 3 रहे टुगेदर मेक ऑफ द लेजिस्लेचर। क्या रहे? Yes, legislative body of the country. Number 8, the constitution has been told about the appointment of the जो कि गवर्नर इन which article? गवर्नर के अपॉइंटमेंट 155 में रहे। ऑप्शन सी। ध्यान में देखिएगा, तो ये ABC लिख लेना, कोई बात नहीं। 155 में रहे। देखते गवर्नर की जो कि अपॉइंटमेंट जो कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि अपॉइंट्स द गवर्नर बाय द जो कि वारंटी अंडर हिज हैंड एंड जो कि सेल एंड टर्म ऑफ ऑफिस जो कि गवर्नर बाय आर्टिकल 156 द गवर्नर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। नंबर 9, पावर ऑफ द गवर्नर इज इशू ऑर्डिनेंस हैज बीन टोल्ड इन व्हिच आर्टिकल? कौन से आर्टिकल में रहे? पावर ऑफ द गवर्नर इज इशू ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं 213 के तहत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 213 ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर। द ऑर्डिनेंस जो कि मेकिंग पावर ऑफ द जो कि स्टेट गवर्नर इज इन इंडिया इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट अलाउज द गवर्नर टू इशू जो कि टेम्पोररी जो कि लॉज व्हेन द जो कि स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। ध्यान में रखिएगा। नंबर 10 एंड क्या रहे? प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट हैज बीन मेंशन इन व्हिच आर्टिकल? न्यू स्टेट के बारे में वो आर्टिकल 2 में रहे। ध्यान में रखिएगा। जो कि द एडमिशन ऑफ द जो कि ध्यान में रखिएगा एंड मतलब चेंज करना, कोई भी स्टेट की नाम चेंज करना एंड बॉर्डर एक्सचेंज करना, इससे आर्टिकल 3 में रहे। एडमिनिस्ट्रेशन जो कि एडमिशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट इनटू द यूनियन टेरिटरी इंडिया इज मेंशन इन आर्टिकल 2 व्हाइल द फॉर्मेशन ऑफ द जो कि इंटरनल जो कि न्यू स्टेट फॉर द एग्जिस्टिंग जो कि टेरिटरी इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 3 में रहे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे जीके क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।